सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायण। साथियों, आज वास्तविकता में कहना ये चाहता हूँ, कल मैंने कहा था कि मुख्य हम भागवत के श्लोकों का कुछ जिक्र करेंगे। तो उस संबंध में तो हमें ये कहना है कि भागवत में कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मुख्य न हो। सांसारिक व्यक्ति के लिए भागवत का प्रत्येक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक, एक एक शब्द जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनमें से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा मैं करूँगा, या ये कहिए कि कोई विशेष बात जहाँ आएगी बस उसी को हम जिक्र करेंगे। जैसे आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक भगवान के सन्निकट रहने वालों की पवित्रता के विषय में वर्णन किया गया है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि गंगा, माँ गंगा इतनी पवित्र हैं या पवित्र दायिनी हैं कि यदि 100 योजन से भी माँ का नाम लिया जाए तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर उसमें स्नान करने की बात तो बहुत ही दूर की बात है। कहने का मतलब और भी महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 15 में ये जिक्र दिया गया है कि गंगा में बार बार स्नान करने से, नाम लेने से नहीं, नाम लेने से तो पवित्र होते ही है, लेकिन बार बार इतने स्नान करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा, कितने पापों का क्षय होगा, कितनी मेरे अंदर अंतःकरण में पवित्रता आएगी, उतनी पवित्रता, उससे भी अधिक पवित्रता हमें भगवान के स्पर्श या ये कहिए सानिध्य में रहने से प्राप्त होती है। भगवान के सानिध्य में, भगवान के संस्मरण सुनने से, भगवान के कीर्तन सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से, सानिध्य का मतलब यही कि उनका जब हम ध्यान करते हैं तो सानिध्य हुआ। अंतःकरण नेत्र बंद करके जब ध्यान करते हैं तो समझ लीजिए हम उनके सानिध्य हैं। तो देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, 4-6 बातें जो ऐसी हैं उनको पुनः स्मरण बार बार बोध कराने के लिए मैं कहता रहूँगा कि शुभ कर्मों और अशुभ कर्म, पुण्य कर्मों या पाप कर्म, ये कभी क्षय नहीं होते। इनका भोग कर लेने पर के बाद ही क्षय होते हैं। माया ये जो तुम्हारी है, कल भी बताया था, ये नित्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा सत्य है, वही सब कुछ है। ये प्रकृति जो दिखाई देती है वो नित्य नहीं है। तो भोग जो है, भोग लेने के बाद ही उसका शमन होता है या क्षय होते हैं। और मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूँ और ये सोचता हूँ कि हमारी समझ में ये आता है कि संसार का एक वृत्तासुर का वर्णन है। जब वृत्तासुर की कहानी आएगी तो मैं वहाँ पर जरूर बताऊँगा कि जब छोटे छोटे कर्मों का भोग करना पड़ता है। भीष्म पितामह ने भोग किया, वृत्तासुर क्या जिक्र है, उन्होंने भोग किया। तो छोटे, अब आइए मांडव ऋषि का सुनिए, हमारे दिमाग में एकदम आ गया। मांडव ऋषि को एक राजा के द्वारा कैसे जो है सूली पर चढ़ाया गया था, क्यों चढ़ाया गया था, अंतर कथा है। मांडव ऋषि को सूली पर इसलिए चढ़ाया गया था कि उन्होंने बचपन में एक
पतंगे के मल द्वार का छेदन किया था कुश के अग्रभाग से। बल्कि इस पर विवाद भी हुआ यमराज का और योग माया से जो है वो योग के उनको के सहारे जो है मांडव ऋषि धर्मराज से पहुँचे और वहाँ वार्तालाप किया और ये कहा कि 5 वर्ष की एक बड़ी ज्ञान की बात बताऊँ। अरे अभिभावकों, संरक्षकों, माता पिता सब लोग सोचिए, धर्मराज जी ने जब इनको आक्षेप लगाया तो मांडव ऋषि ने बताया कि शास्त्र मेरा ये कहता है कि 5 वर्ष की अवस्था तक जितने बच्चा पाप करता है, शिशु पाप करता है, उसका भोग माता पिता को भोगना पड़ता है। तो सावधान रहिए। तो कहने का तात्पर्य कर्म कुछ भी हो, कहीं भी शुभ अशुभ हो, उसका भोग हमें करना पड़ेगा। ऐसे हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में ये सब निहित है, उसे हम पढ़ सकते हैं। तो वो तो कर्म भोगने पड़ेंगे। तो हम सब कुछ यदि उन कर्मों को क्षय चाहते हैं, पवित्रता अपवित्रता अंतःकरण में होगी और पवित्रता होगी तो हमें वे कर्म जो है साधारणतः निपट जाएंगे। तो भगवान के का सानिध्य होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए, वही मेरा सहारा है। यह सहारा है दुनिया में तो वो परब्रह्म परमात्मा सहारा है, वो कृष्ण सहारा है, वो वासुदेव सहारा है, वो हरि सहारा है। तो हरि शरणम कहिए। कर्मों के बंधन में बंधे हुए आप कर्मों को करते रहिए। कर्मों के जब क्षय होंगे तो अपने आप को शांति मिलेगी। शुभ कर्म करते रहिए। ये आपको चिंतन और मनन निधिध्यासन करना है। ये समझें लोग कि सच्चा कर्म वही है कि भगवान के सन्निकट पहुंचना, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, सांसारिक कर्मों को करते हुए। तो श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि जो है भगवान के सानिध्य में चले जाइए, भगवान की शरण में चले जाइए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? गंगा में बार बार डुबकी लगाने से जितनी पवित्रता नहीं आएगी, उतनी भगवान के सानिध्य में, भगवान का ध्यान करने में आएगी। तो जो साधन हमें दिए गए हैं उनका हमें प्रयोग भी करना चाहिए। उसको हम यदि अपने जीवन में ले आएँ तो हमें कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, ये बताया गया। उस परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करें, उस परब्रह्म परमात्मा का कीर्तन करें, आँख नेत्र बंद करके, वो सब कुछ हमें देगा। और श्लोक नंबर 15 का आप सुनिएगा। यत पाद संश्रया सूते मुनियः प्रसमायनः सद्या पुनन्ति स्पृष्टः स्वरध्वनिः आपः अनुसेवया। ये श्लोक है। अनुसेवया का मतलब बार बार सेवन करने पर। तो जो बार बार स्नान उसमें किया जाता है, बार बार हम जल में स्नान करें, उतना फल उससे हमें नहीं प्राप्त होगा जितना हमें भगवान के से शांति मिलेगी। उनके आश्रय में चले जाने पर, उनके चरणों में आश्रय ले लेने पर शांति मिलेगी। उससे ज़्यादा हमें शांति कहीं नहीं मिल सकती। वास्तव में भगवान के चरणों ही में शांति है और किसी में शांति नहीं है। मुनिगण अक्सर भगवान का, संतगण भक्तगण जो है इसका आश्रय लेते हैं और हमेशा जो है आप इसको ध्यान में रखिए। ये श्लोक आपके सामने है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ के सुनाया है और आपको नंबर भी दे दिया है। तो इसको गंगा की पवित्रता और भगवान के शरण में आने की पवित्रता आपके पास निहित है। मैं इसी तरह से श्लोक नंबर और श्लोक का हम वाचन करके भी आपको सुना देंगे और जो है आपके मुख्य श्लोक आपके सामने आते रहेंगे। मुख्य में मुख्य तो सब हैं, ये बार बार कह रहा हूँ। तो आइए उस भगवान की शरण में चले जाएं, शरण में आएं और जिससे हमें अपने कर्मों का शांतिपूर्ण भोग करें और आगे कर्मों को सोच के करें कि हमसे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये मन भोगियों ने भी है और कर्मियों ने भी है। आइए उसी की शरण में चलें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।